नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला के अरार थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको यहां पे बताना चाहेंगे कि मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें 22 वर्ष की एक महिला विधवा हो गई है। और विधवा क्यों हुई है, जब आप इसके कारण को जानिएगा, आप विश्वास करिए, आपको लगेगा कि क्या हम एक समाज में रहते हैं, क्या सच में ये वो समाज है जिसको इंसानों का समाज कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इनकी ही गोतनी का इनके पति के साथ नाजायज़ संबंध था और वो गोतनी इतना ज़्यादा इन लोगों के बीच में तनाव क्रिएट की कि आखिरकार आज वो जो लड़का है वो समाप्त हो गया है। महज 24-25 वर्ष का लड़का था, छोड़ गया है अपने पीछे रोती तड़पती हुई पत्नी और पूरा रोता तड़पता हुआ उनका परिवार। अभी हम आपको इनके परिवार वालों के पास लेकर के चलेंगे और वो सारी घटना की जानकारी आपको दिलवाएंगे कि आखिर क्या था कारण, कैसे इनकी पत्नी को पता चला कि ये सब चल रहा है और उसके बाद क्या क्या घटना हुई है, इसमें कैसे लड़ाई झगड़ा हुए हैं, क्या वो वजह था जिसके कारण इतनी बात बढ़ गई कि आज एक आदमी समाप्त हो गया है। हम आपको सारी घटना की जानकारी दिलवाएंगे, आप बने रहिएगा वीडियो में। आपको लेकर के चलते हैं इनके परिवार वालों के पास और उन्हीं से आपको दिलवाते हैं सारी जानकारी कि आखिर कितनी शर्मिंदगी वाली बात है, आज समाज कितना क्या हो रहा है हमारे समाज में, क्या हम आपको बताएं अपनी जुबानी सुनवाते हैं आपको इन्हीं की जुबानी। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास। दीदी क्या लगता है, दीदी सच में ये बात थी क्या, उनके साथ नाजायज संबंध चलता था? सत्य बात, सही बात है ये गुरु मुख में बोले छी, सत्य बात छी। मतलब रात में जो वो इल्जाम लगा रही थी कि कमरे में उसको पकड़े हैं, बहू के पक्ष में आवे न तो ओना खोले लागे, या तो बहू के पक्ष में बस ओकरा कान फूक कर बस ओकरा चोरा के रास्ता में निकले, बाद के बिहार के लोग सर समझ। ये सच बात है? हाँ बात सत्य है, सच में उसके साथ गलत संबंध था। मौत भेले। आप कौन लगती हैं उनके? हमार भतीजा है कुलदीप। भतीजा है? चुप भेजे दीदी, चुप भेजे, कानिए शांत, चुप भेजे दीदी, चुप भेजे, कानिए ना दीदी, शांत भेजे ना दीदी, शांत भेजे। इतना देखियो बेटी से, ये देखियो कि 1 महीना के ओकरा गर्भवती छै, ओकरो दकते तने कते के अनरबा बच्चा। देखिए दीदी बोल रही हैं कि ये सच घटना। दीदी सुनिए ना, हेलो दीदी, आप मेरा बात एक सेकंड सुनिए ना दीदी, एक बार मेरा बात सुनिए ना दीदी। आपको क्या लगता है दीदी, क्या सच में आपके पति का उनके साथ नाजायज संबंध था? हाँ? क्या नाम है उनका जिनके साथ आपके पति का नाजायज संबंध? बेबी देवी नाम था। कैसे दीदी आपको देखा था कमरे में? जर में रहिए ना तो 3 बार गेले 12 बजे रूम में देखे थे एक साथ? पूछे रहिए की करे गेला तो कहे बुखार चेक करे छै, बुखार और कुछो चेक नहीं करे, आगा करिए तो हमरा मारे मुंह बंद करके घर में। आपको मतलब मारने दौड़ते थे आपके पति? अगर आप पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं उनके साथ एक कमरे में, मारा लागे तो। और आपके साथ आपके पति का कैसा संबंध था, मतलब अच्छा था, लड़ाई झगड़ा होता था या हंसी खुशी रहते थे? बढ़िया से रह लागे। हमारे पति का कह दे रहे कि आप बहू के बात दिल के हमारे पति ओकरा बात पर मारा लागे रहे। देखिए हमारे सामने अभी वही महिला बैठी हुई हैं जिनका नाम बेबी देवी बताया जा रहा है, गोतनी लगेंगे उनकी, जो 22 वर्ष की महिला अभी विधवा हो गई हैं। इनके ऊपर बहुत सारे गलत इल्जामात लगाए गए हैं। अभी हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि एक महिला डायरेक्ट इनको दोषी करार साबित कर रही है। उनके पूरे परिवार का कहना है कि आज जो हमारे दामाद समाप्त हुए हैं, आज जो हमारी बेटी विधवा हो गई है, उनके पीछे इसी महिला का हाथ है। हम अभी आपको इनसे डायरेक्ट बात करवाते हैं और सुनवाते हैं कि आखिर कैसे खंडन करती हैं ये उन सभी बातों का और आखिर क्या सच्चाई है, इनका क्या पक्ष है, इनका भी पक्ष हम आपके सामने रखते हैं और इनसे आपको बात करवाते हैं। देखिए दीदी, आपके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपका देवर के साथ आपका नाजायज संबंध चल रहा था। उनकी पत्नी लगातार ये कह रही है कि पंचायत में या फिर कमरे में बंद आपको रात को 12-1 बजे वो 3-4 बार आपत्तिजनक स्थिति में आपको देखी हैं, आपके ऊपर केस किया गया है। उनके पूरे परिवार वाले इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है दीदी इसमें? सर सब झूठ छे सर, सारा बात झूठ है? सारा बात झूठ छे। अच्छा सर, अगर हम गलत रहती है, हमारे ज्वाइनिंग भले सर आशा वाला काज करता, आशा वाला आप काम करते हैं? ठीक है। हमारे ससुर पहले डेट कर गए जी, 2-3 साल पहले, ज्वाइनिंग है से पहले ससुर जिंदा। हमारे पति पंजाब दिल्ली खटे वाला रहे। आपके पति यहाँ नहीं रहते थे? रहे छे, लेकिन कभी कभी रहता है सर। अच्छा। जे 12-13 साल के भले तो सर जब नम्हर भले छोटे, हम आयल छोटे रहे, जब हमारे बाबू भै गए 2टा तो छोट बच्चा रहे, तो कल कि क्या हुआ दीदी जब आपका बच्चा वगैरह हो गया? बच्चा सब भै गए सर, अगर ज्वाइनिंग भले तो हमारे पति कल के छोट भाई है, अभी कम सम पढ़ले, माँ बाप डेट कर गए, पढ़बो करता है,
कुछ और साथ में जेते कुछ नहीं रो बच सकते। हमरा ज्वाइनिंग से पहले भारी एक्सीडेंट भेल रहे, ई फटल रहे ना मेरा देवर, ई टूटल रहे, काम करने वाला सर नहीं रहे। कहलिए ठीक है, तो हमार साउस कहलकै जब तू रखे छ तो बियाह शादी तू ही करा, और कि एकरा लुरि बुद्धि पढ़ैया, थोड़ा बहुत हम पढ़ेलिए या शादी आप ही करवाए उनका? जी सर। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि आप उनको अपने बेटे के तरह अपने साथ रखते थे, लेकिन उनकी पत्नी को लगता था कि आपके साथ उनका गंदा संबंध है सर। अच्छा, जब एक बात सिर्फ आपसे जानना चाहेंगे, हम समझ सकते हैं कि आप क्या महसूस कर रही होंगी अगर आपके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लग रहा है, तो हम समझ सकते हैं, जिसको जीने नहीं देंगे। लेकिन सर लेकिन मैम ये जो वो बोल रही हैं कि कमरे में रात को 1 बजे आपको देखे थे लोग आदमी है, वो बोली कि हम पंचायत बैठाए थे इसके लिए, आपके ऊपर केस किए थे। नहीं, सबूत होना चाहिए अच्छा, सर। 4 और गोतनी हैं इनकी, आप लोग 5 पूरा गोतनी हैं, आपके 7 गोतनी हैं आप लोग, सिर्फ आपके ही ऊपर ऐसा गंदा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? गोतनी और नहीं बोलता है, गोतनी से पूछ सकती, मेरा सामने में तो बोल सकता है ना, सही में हम देखे हैं। नहीं, गोतनी लोग नहीं, मतलब उनकी पत्नी का सिर्फ आपके ऊपर क्यों ऐसा इल्जाम? जलन से बोला जा रहा था कि वो बोलती थी तो मेरा पति उठता था, वो बोलती थी तो बैठता था, हमको पीटने लगता था, मेरे को मारने, हमको भगाने लगता था, यहाँ तक कि लिख के दे दिया था कि हम इनके साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। पंचायत में ऐसी बात हुई थी, ये भी बात झूठ है? नहीं, सब झूठ है सर। ये भी झूठ है सर। देखिए, हमारे सामने एक पंच मौजूद है, क्या पंच का ये फैसला आया था? पंच में क्या ये लिखा गया था? क्या उनके पति ने ये बोला था कि हम उनके साथ नहीं रहेंगे? देखिए सर, उस समय हमने तो हमको बुलाया गया बाद में, फैसला तो आपने देखा होगा ना सर? जी नहीं, उस समय नहीं, तो सिर्फ हमको दस्तखत करने के लिए बोला। तो उस दस्तखत में क्या लिखा हुआ था? बिना पढ़े साइन कर दिए? हाँ, रात में हुआ, रात में। आप इतने प्रतिष्ठित पद पे हैं, आप कह रहे हैं आप पंच हैं, आप किसी दस्तावेज में दस्तखत करते हैं, आपने उसको पढ़ा नहीं? रात के मौसम में किया। तो रात में अगर आप किसी दस्तावेज पे साइन करेंगे, आप उसको नहीं पढ़िएगा? आदमी मालिक बोला, आप उसको पढ़िएगा कि नहीं? हाँ, पढ़ेंगे। तो आप उसको पढ़े थे कि नहीं? नहीं, हमने पढ़े थे। बिना पढ़े साइन कर दिए? तो आपका प्रॉपर्टी हम लिखवा लेंगे रात के अंधेरे में, आप साइन कर दीजिएगा। सारा बुजुर्ग आदमी बोला। क्या बोला बुजुर्ग आदमी ने? क्या लिखा हुआ है? कुछ तो बताया गया। पंचायती में फैसला हो गया कि क्या हुआ है? कुलदीप नहीं रखेगा। क्या नहीं रखेगा? यही बात हम आपसे पूछ रहे थे। देखिए दीदी, ये बोल रहे हैं कि वो फैसला में ये बात बोलते हैं कि हम नहीं रखेंगे उनको, और इसको लेकर के उनके पिता और उनके परिवार वाले आप लोगों के ऊपर और आपके वो जो देवर थे जो आज समाप्त हो गए उस पर केस किया गया था, इस पे आपका क्या कहना है? सर, वो अपन जे छे ना गलती शुरू शादी करके अले, जब एक 2017 में 13 साल के रहे लड़का, 17 में हमरा ज्वाइनिंग भेले, एक 2000 जे छे ना 19 में हम शादी करी, सिर्फ 2 साल 3 साल हमरा साथ में रहले। सर अगर नहीं, ये हम नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे और 4-5 आपकी गोतनी हैं, वो लोग पे क्यों नहीं इल्जाम लगाया गया? आपको क्यों टारगेट किया गया? रखे हैं सर, उसको बुद्धि सिखाई, हम शादी विवाह किए हैं, जलन से आरोप लगा। आरोप ऐसे लगता है सर, जब उसको बोला जा रहा था कि वो आपसे घर में नहीं मिलता था तो बाहर कहीं जा करके मिलता था, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं सर, सब झूठ है जो बोलेगा। बात जितना आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा सब का सब झूठ है। एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है। एक महिला को आपसे इतनी क्या दुश्मनी है जो कि छोटी है, वो आपके ऊपर इतना इल्जाम लगा रही है, वो भी इतना कहानी बना रही है कि कमरे में देखे, 3-3 बार देखे, बाहर देखे, इधर देखे, बहुत सारा बात। जो सर थोड़ा सरकारी पद पर आता है ना, उसको देखना नहीं चाहते हैं। बोल रहा उसको बर्बाद करेंगे, बदबू करेंगे, किसी के पास कमाने नहीं देंगे। वो कह रही है कि वो आप बोलते थे कि बर्बाद कर देंगे। हाँ, वो बोला जो तुमको जो है ना कहीं कमाने के लायक नहीं रखूंगा। आप आशा के पद पे हैं, आशा की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी का परिवार बनाए, किसी का परिवार चलाए, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें मदद करती है। यहाँ पे आप इतने प्रतिष्ठित पद पे होने के बाद आप पे ये इल्जाम लग रहा है कि आप किसी का परिवार उजाड़ दिए हैं, ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। सर वो आदमी पर हम लड़ाई के टाइम में सर हम नहीं रही हैं। अच्छा, लड़ाई के टाइम में हम अलग 2 साल पहले से अलग थे सर, नहीं ओकरा से कभी हमरा मुलाकात, नहीं कभी ओकरा से हमरा बात है। लड़की के पिता यहाँ पे मौजूद हैं, इनका भी ये कहना था कि जब ये यहाँ पे आए थे तो आप लोग उनसे लड़ाई करने को तैयार हो गए थे। अभी पिछले वीडियो में सर आपने बयान दिया था कि जब आप यहाँ पे समझाने बुझाने के लिए आए थे अपनी बेटी के लिए, तो लड़ने के लिए इनके पूरे परिवार तैयार हो गए थे, कोई आपकी बातों को नहीं सुन रहा था, ना पंचायत की बातों को सुन रहा था, वगैरह वगैरह। जो बात आप बोल रहे थे उसमें कितनी हम आपको क्या बोलेंगे, आप ही यहाँ का समाज लोग से पूछ लीजिए कि पंचायत करने के लिए हम तो नहीं आए थे, हम तो बस यही बात करने के लिए बेटी दामाद को हम समझा देंगे चले जाए, लेकिन आप समाज से पूछ लीजिए कि ये पंचायत हुआ था या नहीं हुआ था। हमारे ऊपर बहुत धक्का मुक्का किया गया।